वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे ई कॉमर्स चैनल में। आज एक कमेंट आया कि अकाउंट अमेज़ोन अकाउंट सस्पेंडेड करके एक जन ने कमेंट किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अमेज़ोन जो अकाउंट है वो कुछ 2-4 रीज़न की वजह से अमेज़ोन जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर देता है, जिसमें ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, बिकॉज ऑफ इसमें आपको थोड़ी सी मेजर जानकारी मिल सकती है कि हमें किन चीज़ों से बच के रहना है जिससे अमेज़ोन अकाउंट सस्पेंडेड ना हो। तो सबसे पहले जो भी नए सेलर होते हैं या बनते हैं अमेज़ोन पे, तो वो सबसे पहले उनके दिमाग में यही थॉट आता है कि मैं फटाफट से आज अकाउंट बनाया और फटाफट से ऑर्डर गेन कर लेता हूँ। इट मीन्स आज ही अकाउंट बनाया और आज ही 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 50 ऑर्डर मैं ले लूँ। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जो नंबर 1 पेज पे चल रहा हो, या फिर वो शूज़ की कैटेगरी हो, जीन्स की कैटेगरी हो, टी शर्ट की हो, साड़ीज़ की हो, कोई भी कैटेगरी हो जो पे टॉप में चल रही है। आई थिंक एक चीज़ से समझते हैं कि अगर कोई सेलर जीन्स की कैटेगरी में अगर वो सेल कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो नया अकाउंट बनाया अपना। सबसे पहले जाके जीन्स की कैटेगरी में सबसे पहली जो जीन्स होगी, या फिर उस लाइन में पहले पेज में जो जीन्स होगी, या तो उस टाइप के वो जीन्स लाएगा या तो उस प्रोडक्ट को मैप कर लेगा। अब वो होते हैं ब्रांडेड लेवल के होते हैं या फिर प्राइवेट लेवल के होते हैं, वो जेनरिक नहीं होते। जो हमें फर्स्ट नंबर पे जो साड़ी बोल रहा हूँ, जो हमें जीन्स बिकती है वो ब्रांडेड लेवल के होते हैं, प्राइवेट लेवल के होते हैं। जेनरिक लेवल के बहुत ही कम फर्स्ट पेज पर आते हैं। तो क्या करते हैं, जो नए सेलर होते हैं जो बनते हैं, वो फटाफट से उसको मैप मार लेते हैं। अब मैप कर लेने से क्या होता है कि पॉलिसी वायलेट हो जाता है अमेज़ोन की तरफ से। तो उस केस में क्या करता है अमेज़ोन, या तो प्रूफ मांगता है कि आप इस ब्रांड के ऑथोराइजेशन सेलर हो तो आप हमें ऑथोराइजेशन लेटर दो या फिर इनवॉइस कॉपी दो। अगर आप नहीं हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। अब उस केस में क्या होता है कि जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, वो जाहिर सी बात है आप उनके प्रोडक्ट को मैप मार के सेल आउट करोगे तो वो आपको नहीं देने वाले, कोई भी नहीं देगा, आप भी नहीं दोगे। इनफैक्ट आप अगर कोई अमेज़ोन पे सेल कर रहे हो, कोई दूसरा बंदा आया आपके प्रोडक्ट को मैप किया और सेल आउट करने लगा, तो आप उसको इनवॉइस दोगे? नहीं दोगे ना। तो वो भी कैसे देगा? नहीं देगा। तो मेरा ये राय है कि ये तो हो गया कि प्रोडक्ट को मैपिंग की वजह से अकाउंट बंद। और दूसरा रीज़न ये निकल के सामने आता है कि कोई भी एक ही प्लेस से, एक ही जगह पे, एक ही आईपी एड्रेस से, इट मीन्स ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये एक ही प्लेस है, ये एक ही मेरे पीछे पीसी है और इसका एक ही इंटरनेट है, मतलब सब कुछ एक है। और आप वहाँ पे दो अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। आपके पास 2 ब्रांड है, समझ में आ रहा है? जिससे आप 2 ब्रांड है आपके पास, एक कोई भी नाम, मतलब कोई भी नाम पे, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। तो 2 ब्रांड का नाम आप एक ही जगह पे, एक ही प्लेस से, एक ही कंप्यूटर से, एक ही नेट से आप यूज़ करोगे तो वो अमेज़ोन मल्टीपल अकाउंट काउंट करता है। बिकॉज ऑफ क्या होता है, अमेज़ोन के जो भी बंदे हैं वो लोकेशन ट्रैक, जैसे आपके वहाँ शिपमेंट स्कैन करने आएंगे तो वो लोकेशन आपका ट्रैक होता है। तो आप एक ही लोकेशन पे 2 चीज़ें आप शिपमेंट उनको हैंड ओवर करोगे, और जब भी आप ऑर्डर प्रोसेस करोगे तो वहाँ पे भी आपका आईपी एड्रेस अमेज़ोन के वहाँ चला जाता है, जो भी उनके सेलर सपोर्ट है, जो भी सिस्टम हो उनके पास। तो आप एक ही जगह से, एक ही पीसी से आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो, या एक ही आईपी एड्रेस, एक ही नेट है, उस केस में अमेज़ोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। और एक मेल आता है कि यू हैव यूजेस मल्टीपल अकाउंट करके एक मेल आता है और आपका अकाउंट बंद करती है। तीसरा ये रीज़न निकल के सामने आता है, इतना कोई मेन रीज़न होता नहीं है तीसरा, बट इसको एक मेन रीज़न हम बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ काफ़ी सेलरों के साथ ऐसा होता है। समझो अगर हमारे पास आज हाई मतलब ऑर्डर आ गए, मतलब 50-60 ऑर्डर आ गए, हम फुलफिलमेंट नहीं कर रहे हैं, स्टॉक हमारे पास है नहीं, और उस प्रोडक्ट को हम टाइमली नहीं डिस्पैच करते हैं, टाइमली डिस्पैच नहीं करते, जिसके कारण उसमें हमें लेट शिपमेंट या लेट डिस्पैच चार्ज लग जाता है। अमेज़ोन में किस केस में अमेज़ोन काउंट करने लगता है कि आज आपके ऑर्डर कितने थे 50, उसके सामने आपने कितने ऑर्डर को डिले किए, वो उसके सामने कितने परसेंटेज बनते हैं, वो 4% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, उसमें कैंसिलेशन रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं थर्ड रीज़न बता रहा हूँ, जो मतलब थोड़ा कम मायने रखता है। ये बहुत ही कम रेयर केस में होता है। जो मैंने आपको फर्स्ट
सेकंड जो बताया, ये सबसे मेन रीज़न होता है। पहला सबसे मेन होता है कि मैपिंग। अगर आप किसी के प्रोडक्ट को मैप कर लेते हो, लाइक कोई भी सेल कर रहा है, नाइकी का शूज़ बेच रहा है या फिर जीन्स बेच रहा है, या फिर कोई ब्रांडेड प्राइवेट लेवल की साड़ी बिक रही है जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ, अगर आप उसको मैप करते हो तो आपका अकाउंट डेफिनेटली बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सामने वाला पर्टिकुलर बंदा आपको इनवॉइस नहीं देने वाला, या फिर वो जो बोलते हैं इनवॉइस नहीं देगा, अपने ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर नहीं देगा। दूसरा ये मैं आपको बताया कि आप एक ही जगह पे एक ही आईपी एड्रेस से एक ही सिस्टम से आप काम करोगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। बिकॉज अब क्या होता है, एक ही प्लेस से मल्टीपल, आप एक ही आईपी एड्रेस से मल्टीपल अकाउंट यूज कर रहे हो। तीसरा मैं बता ही रहा हूँ, ये इतना मेजर नहीं करता। अगर आप लेट डिस्पैच हो जाता है तो बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है, पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप अगर डेली बेसिस पे आप लेट शिपमेंट दे रहे हो, इसे आज देना है कल दे रहे हो, कल देना है परसों दे रहे हो, परसों देना है उसके आगे दे रहे हो, तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट बंद हो जाना, लेकिन ये बहुत कम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो अगर एक मंथ में, अगर आपका प्रोडक्ट एक मंथ में अगर 3 या 4 बार नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेल आउट कर रहे हो, और उस प्रोडक्ट पे नेगेटिव फीडबैक, इट मीन्स 1 स्टार अगर 3 से 4 बार आ जाता है, तो आपका वो भी आपका अकाउंट बंद हो जाता है। अमेज़ॉन बंद कर देती है, बिकॉज अब आपका परफॉर्मेंस गुड नहीं है। तो ये थी मेजर रीज़न जो मैंने आपको बताया कि पहला दूसरा बहुत ही मेजर है, आपको ध्यान से करना होगा इस चीज़ को। और थर्ड तो आपको आपके एंड से होता है वो सारी गलतियाँ, आपके प्रोडक्ट कैसे बेचते हो, फीडबैक कैसा आता है आपका, क्वालिटी कैसी है, आप टाइमली प्रोडक्ट शिपमेंट हैंड ओवर करते हो कि नहीं, ये चीज़ें। तो जो भी नया सेलर बन रहा है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सेल आउट करना चाहते हो, आप अपना प्राइवेट लेबल बना लो, उस प्रोडक्ट से आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करो। किसी तीसरे का प्रोडक्ट आप मत बेचो, बिकॉज अब क्या होता है, उसकी क्वालिटी आपकी क्वालिटी बहुत फ़र्क है। नाइकी की क्वालिटी अगर आप उसका कॉपी बनाओगे, उसकी क्वालिटी बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ें नहीं चलेगा, कस्टमर इस चीज़ों को रिटर्न कर देगा, इससे ब्रांड वैल्यू ख़राब होता है नाइकी का। तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए सेलर हो अमेज़ोन पे, तो आप अपना अकाउंट, आप अपना प्राइवेट लेबल खुद क्रिएट करो। शुरुआत में 2-4 ऑर्डर प्रोसेस करो, लेकिन धीरे धीरे वो आपका ऑर्डर फ्लो होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ तो बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको बेनिफिट मिला तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी क्वेरी, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका पिक करके उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।